मांस खाने के बारे में बुद्ध क्या कहते? 2500 साल पहले बौद्ध धर्म की शुरुआत से ही बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां भिक्षा पर निर्भर रहे हैं। उन्हें अपना भोजन उगाने, अपना सामान रखने या अपना भोजन पकाने से मना किया गया था और आज भी किया जाता है। इसके बजाय हर सुबह वे अपने दिन का भोजन उसी से बनाते थे जो उन्हें आम लोगों द्वारा मुफ्त में दिया जाता था। चाहे वह गरिष्ठ भोजन हो या मोटा भोजन, स्वादिष्ट हो या बुरा स्वाद, उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना था और उसे दवा के रूप में खाना था। बुद्ध ने भिक्षुओं को अपनी पसंद का भोजन मांगने से मना करने वाले कई नियम बनाए। नतीजतन उन्हें वही भोजन मिलता था जो आम लोग खाते थे और वह अक्सर मांस होता था। एक बार सिहा, जिसका अर्थ है सिंह, नामक एक धनी और प्रभावशाली सेनापति बुद्ध से मिलने गया। सिहा जैन भिक्षुओं का एक प्रसिद्ध आम समर्थक था, लेकिन वह बुद्ध से सुनी गई शिक्षाओं से इतना प्रभावित और प्रेरित हुआ कि उसने त्रिरत्न की शरण ली, यानी वह बौद्ध बन गया। सेनापति सिहा ने अगली सुबह बुद्ध और उनके साथ आए भिक्षुओं को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन की तैयारी में सिहा ने अपने एक सेवक को भोज के लिए बाजार से कुछ मांस खरीदने के लिए कहा। जब जैन भिक्षुओं ने अपने पूर्व संरक्षक के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण और बुद्ध और भिक्षुओं के लिए उनके द्वारा तैयार किए जा रहे भोजन के बारे में सुना, तो वे कुछ हद तक नाराज हुए। उस समय अनेक निगंठ जैन साधु अपनी भुजाएं हिलाते हुए नगर में एक गाड़ी वाले रास्ते से दूसरे गाड़ी वाले रास्ते तक, एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक विलाप कर रहे थे। आज एक मोटा पशु जिसे सेनापति सिहा ने मारा है, वैरागी गौतम बुद्ध के लिए भोजन बनाया गया है। वैरागी गौतम इस मांस का उपयोग यह जानते हुए करते हैं कि यह उनके लिए जानबूझकर मारा गया था, कि यह कार्य उनके लिए किया गया था। सिहा बिक्री के लिए पहले से तैयार मांस खरीदने और किसी खास जानवर को मारने का आदेश देने के बीच नैतिक अंतर बता रहे थे। एक ऐसा अंतर जो कई पश्चिमी लोगों को स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो बुद्ध की अपनी शिक्षाओं में बार बार आता है। फिर भिक्षुओं को मांस खाने पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मैं तुम्हें मछली और मांस खाने की अनुमति देता हूं जो 3 मामलों में बिल्कुल शुद्ध हैं, अगर उन्हें किसी भिक्षु के लिए जानबूझकर मारे जाने के बारे में नहीं देखा, सुना या संदेह किया जाता है। लेकिन आपको जानबूझकर अपने लिए मारे गए मांस का उपयोग नहीं करना चाहिए। 2. बौद्ध धर्म ग्रंथों में कई जगहें हैं जो बुद्ध और उनके भिक्षुओं को मांस परोसे जाने और उसे खाने के बारे में बताती हैं। इनमें से सबसे दिलचस्प अंश एक पूरी तरह से असंबंधित नियम निसग्गिया पचितिया 5 की परिचयात्मक कहानी में आता है, और यह अवलोकन की मांस कहानी के मुख्य विषय से पूरी तरह से आकस्मिक है, अंश की प्रामाणिकता पर जोर देता है। उपप्लावन्ना, जिसका अर्थ है कमल के समान रंग वाली, बुद्ध की 2 मुख्य महिला शिष्यों में से एक थीं। युवावस्था में ही उन्हें भिक्षुणी बना दिया गया था और जल्द ही वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गईं। अरहंत प्रबुद्ध होने के साथ साथ उनमें कई तरह की मानसिक शक्तियां भी थीं, जिसके कारण बुद्ध ने उन्हें इस क्षेत्र की सभी महिलाओं में सबसे श्रेष्ठ घोषित किया। एक बार जब उपप्लावन्ना दोपहर में ब्लाइंडमेंस ग्रोव में अकेले ध्यान कर रही थीं, जो सावत्थी शहर के बाहर एक सुनसान जंगल था, कुछ चोर वहां से गुजरे। चोरों ने अभी अभी एक गाय चुराई थी, उसे काटा था और मांस लेकर भाग रहे थे। शांत और स्थिर भिक्षुणी को देखकर चोरों के सरदार ने जल्दी से मांस का कुछ हिस्सा पत्तों की थैली में डाला और उसे उनके लिए छोड़ दिया। उपप्लावन्ना ने मांस उठाया और बुद्ध को देने का संकल्प लिया। अगली सुबह मांस तैयार होने के बाद वह हवा में उड़ी और राजगृह के बाहर बांस के जंगल में, जहां बुद्ध रह रहे थे, वहां पहुंची, जो कि कौवे या भिक्षुणी की उड़ान के हिसाब से 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। हालांकि बुद्ध द्वारा वास्तव में इस मांस को खाने का कोई विशेष उल्लेख नहीं है,
लेकिन जाहिर है कि इतनी उच्च उपलब्धियों वाली भिक्षुणी को निश्चित रूप से पता होगा कि बुद्ध ने क्या खाया था। हालांकि कुछ मांस ऐसे हैं जिन्हें खाने पर भिक्षुओं को विशेष रूप से प्रतिबंध है। मानव मांस, जिसके स्पष्ट कारण हैं हाथी और घोड़े का मांस, क्योंकि तब इन्हें शाही पशु माना जाता था। कुत्ते का मांस, क्योंकि आम लोग इसे घृणित मानते थे, तथा सांप, शेर, बाघ, चीते, भालू और लकड़बग्घे का मांस, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिसने ऐसे खतरनाक जंगली जानवरों का मांस खाया है उससे ऐसी गंध निकलती है कि उसी प्रजाति से बदला लेने की धमकी दी जाती है। बुद्ध के जीवन के अंतिम समय में उनके चचेरे भाई देवदत्त ने भिक्षु संघ के नेतृत्व को हड़पने का प्रयास किया। अन्य भिक्षुओं से समर्थन प्राप्त करने के लिए देवदत्त ने बुद्ध से अधिक सख्त होने और उन्हें भोगवादी दिखाने का प्रयास किया। देवदत्त ने बुद्ध के सामने प्रस्ताव रखा कि अब से सभी भिक्षुओं को शाकाहारी होना चाहिए। बुद्ध ने मना कर दिया और एक बार फिर उस नियम को दोहराया जो उन्होंने वर्षों पहले स्थापित किया था कि भिक्षु और भिक्षुणियां मछलियां मांस खा सकते हैं, बशर्ते कि वह किसी ऐसे जानवर का न हो जिसका मांस विशेष रूप से निषिद्ध हो, और जब तक उनके पास यह मानने का कोई कारण न हो कि जानवर विशेष रूप से उनके लिए वध किया गया था। तो विनय इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। भिक्षु और भिक्षुणियां मांस खा सकते हैं। यहां तक कि बुद्ध ने भी मांस खाया था। दुर्भाग्य से मांस खाने को अक्सर पश्चिमी लोग भिक्षुओं की ओर से भोग के रूप में देखते हैं। सच्चाई इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती। मैं भिक्षु बनने से पहले 3 साल तक एक सख्त शाकाहारी था। उत्तर पूर्व थाईलैंड में एक भिक्षु के रूप में अपने शुरुआती वर्षों में जब मैंने चिपचिपे चावल और उबले हुए मेंढक, पूरे शरीर की हड्डियों सहित या रबर जैसे घोंघे, लाल चींटियों की करी या तले हुए टिड्डे का बहादुरी से सामना किया, तो मैं फिर से शाकाहारी बनने के लिए कुछ भी दे सकता था। पूर्वोत्तर थाईलैंड में मेरे पहले क्रिसमस पर एक अमेरिकी 25 तारीख से एक हफ्ते पहले मठ में आया। यह सच होने से बहुत अच्छा लग रहा था। उसके पास एक टर्की फार्म था और हाँ, वह जल्दी से समझ गया कि हम कैसे रहते हैं और उसने हमें क्रिसमस के लिए एक टर्की देने का वादा किया। उसने कहा कि वह हमारे लिए खास तौर पर एक अच्छा मोटा टर्की चुनेगा, और मेरा दिल बैठ गया। हम मांस स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि यह खास तौर पर भिक्षुओं के लिए मारा गया था। हमने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसलिए मुझे गांव वालों के भोजन का हिस्सा यानी फिर से मेंढक ही खाना पड़ा। भिक्षुओं को भोजन के मामले में अपनी पसंद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और यह शाकाहारी होने से कहीं ज्यादा कठिन है। फिर भी हम शाकाहार को बढ़ावा दे सकते हैं, और अगर हमारे आम समर्थक सिर्फ शाकाहारी भोजन लेकर आएं और मांस न लाएं तो भिक्षुओं को भी शिकायत नहीं होगी। कृपया इस संकेत को समझें और जानवरों के प्रति दयालु बनें।